हसनपुर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के आज हरियाणा युवा कांग्रेस पूर्व उप प्रधान व पूर्व पार्षद देवेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हसनपुर बेगल चौपाल पर से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के हसनपुर के मेन बाजार से होते हुए सरकार विरोधी नारे लगा करके महावर धर्मशाला हसनपुर के पास स्थित चौराहे पर पहुंचे, जहां पर भाजपा पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला जला करके अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देवेश कुमार ने कहा कि देश में बेरोजगारी व महंगाई को लेकर के आज आम जनता की कमर टूट गई है। देवेश कुमार ने कहा कि भाजपा पार्टी शासन में आने से पहले देश में हजारों युवाओं को प्रत्येक माह नौकरी देने तथा देश में से महंगाई को कम करने का वादा करती थी, लेकिन इस देश में से नौजवानों को बेरोजगार करने में भाजपा पार्टी का काफ़ी हाथ रहा है, जिस कारण से देश में लाखों की संख्या में नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और उनके परिवारों के सक्षम भूखे मरने की नौबत आ रही है। देवेश कुमार ने कहा कि हरियाणा में सत्ता में आने से पहले भाजपा पार्टी के नेताओं के द्वारा बुजुर्गों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी हरियाणा में बुजुर्गों को 5,000 पेंशन मिलने के स्थान पर लगभग 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन को काटने का कार्य किया गया है। हरियाणा में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हरियाणा के मंत्री व विधायक दोनों हाथों से जनता को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा पार्टी की गलत नीतियों व उनके भ्रष्टाचार तथा महंगाई को लेकर के आम नागरिकों तक इसकी जानकारी प्रदान करके सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्य करे। देवेश कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सरकार में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। हसनपुर से अकोला की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद देवेश कुमार जी बताएंगे, जो आज आपने पुतला फूंका, क्या किस कारण से फूंका है? आज पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। 2014 से पहले ये बीजेपी वाले नारे लगाया करते थे, ये कहा करते थे अगर हम सरकार में आए तो हम प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे। लेकिन आज हालात ये है कि पिछले 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है, उसमें भी हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। पहले जो हरियाणा रोजगार के मामले में नंबर 1 में हुआ करता था, आज बेरोजगारी में सरकार की गलत नीति की वजह से नंबर 1 पर है। इसी प्रकार जैसे इन्होंने वायदा करा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो अब तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा 14 करोड़ जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं। साथ में जो 20 से 24 साल के जो हमारे युवा हैं वो 42% युवा वो आज बेरोजगार है, यानी लगभग आप मान सकते हो कि हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। उसी प्रकार हम महंगाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने बड़ा नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज जनता महंगाई से त्रस्त है। इन्होंने कहा था अगर आपको डीजल पेट्रोल 35-40 रुपये चाहिए तो मोदी को आपको प्रधानमंत्री बनाना होगा, लेकिन आज डीजल 90 पार है और पेट्रोल 100 पार है। उसी प्रकार रसोई गैस तो 414 रुपये का था कांग्रेस के टाइम में, आज उसका रेट 1053 रुपये है। पिछले 2 साल से इन्होंने रसोई गैस में जो सब्सिडी मिला करती वो सब्सिडी खत्म कर दी। सीएनजी के रेट भी जो आज रिकॉर्ड तोड़ आज सीएनजी के रेट है। अब देवेश जी, जो सरकार ने 105 स्कूल जो बंद किए हैं उस पर आपका क्या कहना है? सरकार ने 105 स्कूल अभी फैसला किया उसको बंद करने का। इससे पहले 196 स्कूल और बंद हो चुके हैं। कुल मिला के 301 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर चुके हैं और आगे भी सरकार की नीति है अभी और भी स्कूलों को बंद करा जाना है। इससे पहले इन्होंने रूल 134A के तहत जो एडमिशन मिला करता रहा गरीब बच्चों को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो किसी भी जात बरादरी से हो, तो उसके तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिला करता था, उस रूल को इन्होंने ख़त्म करा। तो गरीब जनता पे जो उनका एक सपना हुआ करता रहा कि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, तो उसको पहले इन्होंने कुचलने का काम करा। आज ये गरीब जनता से उनका शिक्षा का अधिकार ये छीनना चाहते हैं, और हम मानते हैं किसी भी समाज का विकास तभी उस पर निर्भर करता है कि उस समाज में शिक्षा का स्तर कैसा है, पर लेकिन ये शिक्षा का जो अधिकार है ये गरीब लोगों से ये छीनना चाहती है सरकार।
तो एक देवेश जी, जो सोमाली फोगाट पे ये कुछ बीजेपी के नेताओं का भी नाम आ रहा है, जो उनकी लगभग तय हो चुका है कि साजिश के तहत हत्या की है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आगे जांच का मामला है, आगे जैसे भी आगे होगी उसकी बात है। देवेश जी बताएंगे क्या कि मैं जो विपक्ष के नेता जो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, उसके पास ईडी लगा दी जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज ये पूरे देश के अंदर ही आप देख सकते हो, जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे पहले हम अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड की हम बात करें, तो कर्नाटक सरकार को गिराने की बात करें, या अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने करा, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराने का काम करा, इन्होंने कोशिश करी राजस्थान की सरकार को गिराने की, साथ में इन्होंने कोशिश करी बिहार के अंदर भी जो नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के जो विधायक थे उनको भी इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी। तो ये तो पूरे तरीके से जो हमारे ये एक तरीके से प्रताड़ित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी जो नेशनल हेराल्ड का मामला, जो कि ईडी जिसको पहले बंद कर चुकी थी, उसको एक बार दोबारा से इन्होंने खोला। तो ये तो एक साजिश के तहत एक विपक्ष को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पूरे तरीके से ये समझ लो, ईडी का मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पार्टी। ये तो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। ये पूरे तरीके से आज जो तीनों जो महकमे हैं, ईडी हो चाहे सीबीआई है, और जहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जुडिशरी भी, वो भी आज पूरी तरीके से मैनेज्ड है। तो कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेगी? कांग्रेस पूरे तरीके से जो प्रजातांत्रिक तरीके से इनका विरोध कर रही है, पहले दिन से कर रही है, सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रही है, और इनका विरोध करती रहेगी। बीबी 24 धन्यवाद।